हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए। लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में आप लोगों से मैं जो बात कर रहा हूँ, पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कल के मार्केट के क्लोजिंग आवर्स के बाद की मैं कन्वर्सेशन आपसे कर रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आज यानी 3 अगस्त 2021 के दिन भी अपर सर्किट लगा होगा। देखिए, मेरी बातें आपसे जो हो रही हैं ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मार्केट आवर्स के क्लोजिंग के बाद मार्केट आवर्स के बाद की बातें हैं। तो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि 3 अगस्त के अंदर भी अपर सर्किट लगा हुआ आपको दिख रहा होगा। देखिए, मेरी बातें गलत भी हो सकती हैं, लेकिन देखिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा 12 अगस्त को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इसके ऊपर फैसला करेगा कि डॉट की जो डिमांड है 10,000 करोड़ रुपए उसको ऑपरेशनल ड्यूज़ के रूप में देखा जाए या करंट ड्यूज़ के रूप में देखा जाए, है ना। इसके स्पेक्ट्रम के लाइसेंस को लेकर के जो डिसीजन है वो NCLT ही लेने वाला है। तो इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे और मुझे लगता है कि इसी खबर को लेकर के जो है इसमें अपर सर्किट 11 तारीख 12 तारीख तक आपको लगातार दिखाई दे सकता है। इसी ग्राउंड के ऊपर मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर अपर सर्किट लग सकता है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा होगा 61,61,272 शेयर्स ट्रेड किए गए, जहाँ 30% की डिलीवरी। और BSE के ऊपर देखें तो 36,57,135 शेयर्स को ट्रेड किया गया। यहाँ पे 3.32 के ऊपर क्लोजिंग दिया, जो कि इसका अपर प्राइस बैंड था। जबकि NSE के ऊपर 3.30 का लगभग 4.76% का अपर सर्किट लगा है। 918.16 करोड़ रुपए इस कंपनी की मार्केट कैप है। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को मेरा जो सोचने का तरीका है और इस वीडियो में जो मैं आपसे बातचीत करूंगा, शायद ये चीज़ आपको गलत लगे या हो सकता है ऐसा ना हो, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन बात करने में क्या जाता है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को एक्वायर करने के लिए, अपने बिजनेस में मर्ज करने के लिए, रिलायंस जियो के साथ मर्ज करने के लिए नज़र तो गड़ाए पड़े हैं, नज़र तो लगाए पड़े हैं, नज़र तो टिकाए पड़े हैं। लेकिन कहीं न कहीं इनकी नज़रें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के ऊपर ज़्यादा पड़ी हो सकती इसलिए भी है क्योंकि डॉट की जो डिमांड है 26,000 करोड़ रुपए, अगर कहीं न कहीं से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या फिर दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, किसी न किसी तरीके से ये मामला अगर शांत हो जाता है तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की जो डिमांड है 49,000 करोड़ रुपए, उसको ये कहीं न कहीं हेयर कट के रास्ते से, हेयर कट के माध्यम से इन बैंक्स को चुप करा सकता है। यानी इन बैंक्स को हेयर कट के ऊपर दे करके अमाउंट इस कंपनी को एक्वायर कर सकता है। देखिए, ये कोई बहुत अजूबी बात नहीं होगी, ऐसा हो चुका है। लेकिन एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ का अभी हाल ही में डिलिस्टिंग हुआ है स्टॉक एक्सचेंज से, आपको पता भी होगा। जो वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के जो लेंडर्स थे, इनका आपको पता है कितना क्लेम है? 61,000 करोड़ रुपए के आसपास का मोटा मोटा मैं डेटा दे रहा हूँ। 61,000 करोड़ रुपए के टोटल क्लेम है। और वेदांता लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम है ट्विन स्टार लिमिटेड, ट्विन स्टार ने मात्र 3,000 करोड़ रुपए दे करके वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के 13 टोटल ग्रुप कंपनीज़ के एसेट्स को एक्वायर करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने अप्रूवल दे दिया है। हालांकि इस केस को लेकर के जो धूत फैमिली है, जो इसका प्रमोटर ग्रुप है पुराना, वो चैलेंज कर चुका है और कुछ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं वो भी चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये अप्रूवल तो दे दिया गया है ना। और अप्रूवल दिया गया, आपको पता है 95% हेयर कट के बाद अप्रूवल दिया गया। तो आर कॉम में अगर
80%, 75-70% भी हेयर कट ले लेते हैं बैंक्स, तब भी मुकेश अंबानी झटपट खरीद सकता है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को। एक बार डॉट का जो मसला है वो सुलट जाता है। तो मेरी बात को समझ रहे हैं। देखिए, मेरी बातें पूरी तरीके से गलत भी हो सकती हैं, मैं इस चीज़ को पहले ही एक्सेप्ट करता हूँ। आप लोग ज़रा बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इस बात को इस तरीके से अगर सोचा जाए, या इस तरीके से क्या एक ऑप्शन हो सकता है, ऐसा भी सोचा जा सकता है कि नहीं सोचा जा सकता। लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स दोस्तों। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।